नाम केवल सत्य है, हमारा सबका अपना है। राम अपने आप में जितने भी जीव हैं उन शरीरों का संचालन करने वाला है। यानी कोई भी शरीर बिना राम के जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए केवल मनुष्य के अंदर बुद्धि है कि वो जितने भी जीव हैं उन सब में उस परमात्मा का दर्शन कर जैसा वो दूसरे जीवों से अपने लिए चाहता है वैसा दूसरों के लिए वो व्यवहार करे। तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ये लानी नहीं पड़ती हैं, स्वाभाविक ही मिल जाती है। किसी से मांगनी नहीं है, स्वाभाविक ही मिलेंगी। मैं पेड़ को प्रणाम करता हूँ, तुम गिनती के पेड़ों को प्रणाम करते हो। ये आम का पेड़ है, एक दिन आम की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बड़ की पूजा होती है और अन्य दूसरे वृक्ष भी हैं, उनकी पूजा होती है। ये तो वे श्रेष्ठतम वृक्ष हैं कि जो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, अर्थात हमें सब कुछ देते ही देते हैं। लेकिन जितने भी दूसरे पेड़ पौधे हैं वे सब भी हमको किसी ना किसी तरीके से हमें सब देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वनस्पति देवता, जब हम कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भगवान का पूजन कराते हैं तो वनस्पति देवता को वे शांति चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा मनुष्यों का जीवन है कि मैं सब में अपने आप को देखूं, या सब जितने भी जीव हैं वे सब के सब मेरे जैसे हैं या एक ही प्रभु की संतान है। देखने में भिन्न लगते हैं। हमारे भगवान है ना, शिव जी को देखो, राम को देखो, इनकी पहचान है। किस बात की पहचान है? कि भगवान शिव जी को हैं, इनके गले में शंभू की माला पड़ी हुई। राम और लक्ष्मण वो हैं जो धनुषधारी, और हमारे कृष्ण भगवान वो हैं कि वो सुदर्शन चक्रधारी। हनुमान जी हमारे वो हैं जो गदा रखे हुए हैं। तो कौन है ये? हमारे श्रेष्ठतम वे संत हैं जिन्होंने अपने बाहर भीतर को एक कर लिया। वो सारी सृष्टि में सबकी नजर में पूजनीय, लेकिन आकार के माध्यम से हम उस आकार में नहीं जाते। आकार के पीछे कोई सत्ता है जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से तुम घर से चलकर यहाँ तक आए। वो सत्ता दूसरे की। मेरा पैर मुर्दे का पैर चल नहीं सकता है, वो सुनना, देखना, बोलना ये सब नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? जब इस तक इसमें राम बैठा है तब तक सब कुछ होता है। पूरी दुनिया का कारोबार होता है, झूठ का, सच्ची का, चोरी, बेईमानी, जितने भी है पहले वो सब कब होते हैं? जब राम मेरे में रहता है। अब वे मेरे अपने किए हुए कर्मों के परिणाम में, क्यों? कुशलियों की वजह से। समझ लेना, किसी के घर में कोई किराएदार आ गया, किराएदार बहुत बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया है कि मालिक को चारपाई से उठने नहीं देता। सर्दी होती है, गर्म पानी में नहाओगे और ठंडे पानी, आप मैं जान क्या करोगे? जाके मैं जा ही रहा हूँ। आप सिर्फ आदेश करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। मकान मालिक ने समझा बहुत बढ़िया आदमी है, भेजने लायक नहीं, 10 रुपए कम देगा कोई बात नहीं, सैकड़ों रुपए की सेवा भी करता है, इसलिए उसको घर में रोक दिया। अब जो किराएदार था वो अकेला होता तो कोई बात नहीं, उसका परिवार बढ़ना शुरू हो गया। जब परिवार में उसके बेटे पोते आए तो मालिक कहता भाई सारे घर के मालिक तुम ही हो जाओगे,
हमारा घर खाली कर दो। तो किराएदार कहता है अब घर खाली तुम करोगे, हम नहीं करने के। इसी को कुशल कहते हैं कि जो अपने आप में सेवक तो बहुत है लेकिन दुराचारी हो गया है। वो दुराचारी उस मकान मालिक के सामने खड़ा हो गया, कहता है तुम बार बार रोज मकान खाली करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं जाऊंगी कहीं। तो ये मेरा मन और बुद्धि है। को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।